अब 3 इडियट एक ऐसी मूवी जो कि एग्जाम के पहले देखने के बाद तुम्हें एग्जाम देने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। एंड 3 इडियट एक ऐसी मूवी जिसको मैंने कितनी बार देखा है, अब ये मैंने देखा है तो फिर ये मास्टरपीस क्यों है। अब ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलती है, ना कि एजुकेशन के बारे में। अब इसमें राजू एक गरीब घर का आदमी जो कि स्कॉलरशिप के कारण इस कॉलेज में है। अब इसको प्रेशर है इससे मार्क्स लाने का और तो और एक जॉब की प्लेसमेंट इसको चाहिए क्योंकि वो अपने घर लेके चलाना चाहता है। लेकिन वायरस एक धमकी देता है जिसके कारण वो खिड़की से कूद जाता है। एंड दूसरी तरफ फरहान जिसको बनना है फोटोग्राफर। अब फरहान के पापा उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन उसका मन नहीं है, उसको तो फोटोग्राफर बनना है। अब सबको कहीं ना कहीं से प्रेशर मिला हुआ है स्टूडेंट के ऊपर। एंड क्या पता उसके ऊपर भी हो साइलेंसर। अब बंदे को कितने टाने पर है लेकिन बंदा लाइक काइंड ऑफ सेंसिबल काम तो करता है कैंपस में। लेकिन रैंचो को तो इसका स्पीच चेंज करना था क्योंकि इसके दोस्त को लेसन चाहिए। अब भाई अगर ऐसा मजाक करोगे तो बंदा भड़केगा ही ना। और तो और सवाल एक केयरिंग आदमी लाइक अब बंदा अगर इतनी एक्सपेंसिव घड़ी अगर खरीद के दे, इसके लिए उसने इतनी मेहनत करी है, लेकिन अगर पिया इसको गवा दे तो ये बंदा थोड़ा तो गुस्सा होगा ही। लेकिन हम इसको देख के हंसने लग गए। और एक वीरू शास्त्र बुद्धि इन शॉर्ट वायरस। अब बंदा डिसिप्लिन था लाइक अपने काम के प्रति जो चेस रैंचो बोलता है, पर हम इसको विलेन समझने लग गए। नहीं तो साइलेंसर और सुभाष को विलेन समझने लगे, पर वो एक्चुअल में है नहीं, ये बस पैशनेट है अपने काम के प्रति। तो फिर इस फिल्म का विलेन है कौन? जो कि ये एजुकेशन सिस्टम। अब ये फिल्म में एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में बोला गया है। जैसे कि लाइफ इज अ रेस, लोग बस डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर किसको नहीं बनना। अब इस रेस के प्रेशर में रॉय अपने आप को अनलाइव कर देता है ना, इसने अपने आप को अनलाइव कर दिया क्योंकि बंदा है नहीं पाया प्रेशर। व्हाट इफ वायरस ने उसको एक्सटेंशन दे दिया होता तो जिंदा होता। लेकिन वायरस की बेटे की मौत संडे को हो गई, लेकिन बंदा वायरस उसके अगले दिन मंडे इलेक्शन देने आ जाता है। बंदा सिस्टम को अपने अंदर अडैप्ट कर चुका है, लेकिन डांसो नहीं अडैप्ट कर रहा क्योंकि बंदा हर कदम कदम पर इस सिस्टम को चैलेंज करता है। अब रैंचो जो कि डिग्री के लिए नहीं एजुकेशन के लिए आया था, एंड भाई इस कैंपस में आए बंदा बस पूरे साल मौज मस्ती करता है एंड उसके बाद टॉपिक मार जाता है। अब जाके समझ में आ रहा है कि फरहान एंड राजू को दुख क्यों हुआ था उस समय, है ना। ये स्टोरी के कैरेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कहानी कैरेक्टर की तो है, जैसे कि लाइक सेंटीमीटर। एंड ये कहानी से लाइक सारे कैरेक्टर की है। एक जिसको फोटोग्राफर बनना है, दूसरे को अपनी घर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 3D मास्टरपीस की है क्योंकि देखो ये मूवी बहुत ही लाइक सीरियस टॉपिक को टच करती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लाइक ऐसे लाइक रिलीफ और आराम जैसी माहौल प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब अब्बा मान गए तो अब्बा कबूल करो, एंड ये सब छोटे छोटे मोमेंट के कारण ये मास्टरपीस बन गया है। जैसे कि लाइक साइलेंसर वाला सीन ही ले लो, एंड अब्बा नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली रिलेटेबल है। एंड सुहास का लाइक सारे चटनी वाले सीन और ये ठोगला और फापरा। अब ये मूवी में क्या क्या नहीं है। अब जो कि लाइक मेरा फेवरेट सीन है जो कि जब इन तीनों के बीच शर्ट लगी होती है कि रैंस जो पिया को प्रपोज करेगा, फरहान अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का फॉर्म भेजेगा और तो राजू अपने अनविश्वास छोड़ देगा। क्योंकि आगे स्टोरी में होता है रैंचो को पिया मिल जाती है, फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाता है और तो राजू विदाउट एनी टेंशन अपनी लाइफ को सेटल करके बैठा है। ना ही फैमिली की टेंशन है अभी जिधर लेकिन एक चीज जो कि पाओगे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एंड बस इन तीनों में से वायरस एक कैरेक्टर है जो कि चेंज हुआ है। अब इन 3 कैरेक्टर को कोई खराब आदमी नहीं है, कौन से लोग विक्टिम है सिस्टम के। एंड मैं ये फिर से कहूँगा कि इस फिल्म का विलेन कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, पूरा सिस्टम है जो कि है एजुकेशन सिस्टम। तो देखो तो इस मूवी को आए हुए 16 साल हो गए एंड ये मूवी मेरे से बड़ी है। एंड मूवी में क्या नहीं है इसमें लाइक आई डोंट थिंक कोई भी कमी है। ये है ना, ये एक परफेक्ट मूवी है। इसमें गाने जैसे कि गिव मी सम सनशाइन और तो इसकी कॉमेडी जो कि आज भी इतनी फनी है। देखो इस फिल्म में रैंचो जो बोलता है वही उसने करके देख, लेकिन स्मॉल स्केल में जिधर वो लाइक पढ़ाता है एंड आज भी लाइक साइलेंसर सेम है। लेकिन देखो ये फिल्म को तुम पेपर के एक रात पहले देखकर कह रहे हो कि इंडियन एजुकेशन इज बैड, तो तुमने इस फिल्म को समझा नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू इंडिया 3 इडियट खराब क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रेड के साथ ऑब्जेक्शन और तो सब रट्टा मारने में लगे हुए हैं और कोई नया इन्वेंशन के बारे में कोई सोचता है नहीं। अब इस मूवी में कभी एजुकेशन को खराब बोला है नहीं एंड उसने लाइक सिस्टम को बोला है। देखो तो एग्जाम के एक रात पहले तो तुम्हें खुद ही पढ़ना होगा, लेकिन बोल लेना कि ऑल इज वेल एंड ये थी मेरी बात।